you are welcome to my YouTube channel, that is Math Success Point, and I do hope that all of you are happy and doing the work regularly and sincerely. हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज एरियाज रिलेटेड टू द सर्कल. बहुत क्वेश्चन आते हैं, नॉट ओनली इन मैथमेटिक्स, इन हायर क्लासेज ऑल्सो यू विल यूज दीज कंडीशंस ऑफ सेक्टर, सेगमेंट, कोड, वट एवर इट मे बी. और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इनको करना बहुत जरूरी है. और मैं केवल इजीएस्ट प्रोसीजर ही यहाँ पे यूज करता हूँ जिससे आपकी समझ में आ जाए. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. बट बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन, माय डियर स्टूडेंट, यदि मेरा सॉल्यूशन आपको अच्छा लगता है, मेरा मेथड अच्छा लगता है, तो एक लाइक जरूर बनता है. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए माई वीडियो को, जिससे मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आपके लिए लेकर के आता हूँ वो सब आपको टाइम पर मिलता रहे. ठीक है, सब्सक्राइब माई चैनल. ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए कोड ऑफ ए सर्किल. सबसे पहले तो कोड समझ में आनी चाहिए, कोड होती क्या है. चलिए मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, इसी से बताऊंगा कोड क्या होती है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट. ये केवल नॉट ओनली द सॉल्यूशन ऑफ वन क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में दुनिया भर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन है. यहाँ पर देखिए रेडियस कितनी है भाई इस सर्किल की, 15 सेंटीमीटर. ओके, एंड एंगल कितना है, सबटेंड एन एंगल of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding major or minor segments of the circle. माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दोनों का एरिया हम यहाँ पे निकालेंगे. माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं कोड बता देता हूँ. कोड क्या होती है, दिस इज द कोड ए बी. ए बी इज ए कोड, ए बी दैट इज कोड, कोड ऑफ ए सर्किल. कोड क्या होती है, जिसके एंड पॉइंट सर्किल के ऊपर होने चाहिए, बस इतना याद रखना है. जिसके एंड पॉइंट सर्किल के ऊपर होते वही कोड होती है. सबसे लॉन्गेस्ट कोड क्या होती है, विच डायमीटर विच पासिस थ्रू द सेंटर. ठीक है, अब देखिए ये ओ हो गया. ये जो एंगल दिया है ना, सेंट्रल एंगल, ये 60 डिग्री दिया है इसमें. और आर की वैल्यू कितनी है भाई, 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर. सबसे पहले सभी डायमेंशन लिख लीजिए, 15 सेंटीमीटर. माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग. ये 60 डिग्री है ना, और ये ओ ए इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी. दोनों कितने हैं, 15 सेंटीमीटर. तो ये ट्राइंगल ओ ए बी जो बना है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल है. अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल. इसमें क्या आता है, ओ ए की अपोजिट साइड क्या है, ये ओ बी की अपोजिट साइड क्या है, ये दोनों इक्वल होंगे. लेट इट विल बी एक्स. मैं यहां पे अज्यूम कर लेता हूं माय डियर स्टूडेंट, लेट एंगल ए, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए. दोनों सेम ही है. माय डियर स्टूडेंट, ट्राइंगल के जो सभी एंगल का सम होता है ना, 180 डिग्री होता है. क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है. सबसे पहले हमें पता करना है कि ये ट्राइंगल किस तरह का ट्राइंगल है. क्योंकि एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया, टोटल एरिया निकाल देंगे सेक्टर का, और ट्राइंगल का माइनस कर देंगे, बस सेगमेंट का एरिया आ जाएगा. ये सेगमेंट है, सैडिल पोर्शन दैट इज सेगमेंट, माइनर सेगमेंट. यही माइनर सेगमेंट है माय डियर स्टूडेंट, माइनर सेगमेंट. एक एक चीज को समझना जरूरी है, तभी जाके क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आएगा. ए सैडिल पोर्शन दैट इज द माइनर सेगमेंट. अब हम ले लेते हैं माय डियर स्टूडेंट इन ट्राइंगल ओ ए बी. ओ ए बी में क्या होगा, देखो x डिग्री और प्लस x डिग्री और प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया ना. तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो गया ना. तो 2x किसके इक्वल हो गया माय डियर स्टूडेंट, 180 माइनस 60. इट विल बी इक्वल टू 120 और डिवाइडेड बाय 2 इट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री वंस अगेन. ईच एंड एवरी एंगल विल बी 60 डिग्री. दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्विलैटरल ट्राइंगल. इक्विलैटरल ट्राइंगल. सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही थी, इक्विलैटरल ट्राइंगल. अब देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, माइनर सेक्टर का. माइनर सेक्टर ये होगा, हमें तो सेगमेंट का एरिया चाहिए ना, दिस सेगमेंट, माइनर सेगमेंट. तो टोटल एरिया सेक्टर का ले लेंगे, एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. माय डियर स्टूडेंट, इसको समझ लीजिए आप, माइनर सेगमेंट का एरिया, सैडिड रीजन, सैडिड पोर्शन, सैडिड पोर्शन, जिससे सारा समझ में आ जाए आपके. क्या होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर. कौन सा सेक्टर, ओ ए, ये बी जो सेक्टर है ना, एरिया ऑफ द सेक्टर हैविंग एंगल 60 डिग्री. एरिया ऑफ सेक्टर
माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। माय डियर स्टूडेंट, ट्राइंगल तो पता है ना, अभी अभी बता, ओ ए बी, ओ ए, दैट इज अ ट्राइंगल। और ट्राइंगल क्या है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। और इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर, दैट इज द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है। एरिया ऑफ द सेक्टर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। और ये क्या होगा? √3/4 साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। और इक्विलैटरल है, साइड तो कितनी हो गई? 15 हो गई ना। देखिए थीटा, थीटा कितना है भाई? 60। थीटा 60 डिग्री है, देख लीजिए पहले, यहां पे देख लीजिए थीटा 60 डिग्री। ठीक है। यहां पे लिख देता हूं एंगल थीटा, थीटा विल बी 60 डिग्री। ओके, 60/360। अब इसको डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा भाई, 22/7। वैल्यू दी है, पाई की वैल्यू कितनी यूज करेंगे? 3.14 और आर की वैल्यू 15 स्क्वायर, माइनस √3/4 आर बाई 15 स्क्वायर। माय डियर स्टूडेंट, सिंपलेस्ट वे में बताऊंगा, ये एरिया किसका आ गया? दैट इज द एरिया ऑफ द सेगमेंट। चलिए मैं यहां से शुरू करता हूं अभी, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलैटरल ट्राइंगल है। कैलकुलेशन माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी इक्वल टू 1/6। ओके, 3.14 और 15 स्क्वायर है। 15 स्क्वायर को मैं एज इट इज कर देता हूं 15 स्क्वायर माइनस √3 की वैल्यू कितनी होगी? √3 1.73/4 इंटू 15 स्क्वायर। मैं इसको बाहर करूंगा, क्योंकि देखो यहां भी 15 इंटू 15 को मल्टीप्लाई करना है, यहां भी करना पड़ेगा, तो काफी टिपिकल कैलकुलेशन हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूं, एक ही बार मल्टीप्लाई करेंगे। लेट मी टेक इट आउट। 15 स्क्वायर को बाहर कर देते हैं, 15 स्क्वायर बचेगा क्या अंदर में? ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3.14/6 और माइनस 1.74/4। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया हमारा। ठीक है। अब मैं इसका एलसीएम लूंगा माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू सी केयरफुली। ओके, 15 स्क्वायर दैट इज 225। ओके, 15 इंटू 15 दैट विल बी 225। और इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूं मैं। ठीक है। यहां पर देखिए, इट विल बी, इसको इसके साथ में, क्योंकि हमारा जो एलसीएम होगा दैट विल बी 12। एलसीएम विल बी 12। ठीक है। एलसीएम विल बी 12। 12 is the LCM 6, 2 into 3.14 minus 3 into 1.74. My dear student, it will be the value. Okay. Its value will be 225. इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 to 6 पॉइंट। माय डियर स्टूडेंट, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 22 और 5। माय डियर स्टूडेंट, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया है, डिवाइडेड बाई 12। देखिए कितनी इजीएस्ट फॉर्म आ गई हमारे पास में, 225। ठीक है। अब इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं, इनटू इसको माइनस करेंगे, दैट विल बी 6.01 डिवाइडेड बाई 12। माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट बी कीप इन माइंड दैट इट्स वैल्यू विल बी 20.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट विल बी द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। Area of the minor segment you must have to keep in mind. Okay, and its value will be this one. Now let me take one more question. Okay, I will take one more question which is very very important. But before taking the question, let me take area of the major segment. Second part, area of major segment. Major segment कहां से आएगा? सर्किल के एरिया में से माइनर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एरिया ऑफ सर्किल माइनर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है।
माय डियर स्टूडेंट, इनकी प्रैक्टिस यदि अच्छी तरह से नहीं करेंगे तो ये डिफिकल्ट हो सकता है आप लोगों के लिए। दैट विल बी एरिया ऑफ द सर्किल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, अभी हमने लिया है 20.43, ठीक है। द वैल्यू ऑफ पाई दैट विल बी व्हाट 3.14 into r 15 square minus 20.43, 3.14 into 225 minus 20.4। my dear student, its value will be, my dear student, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको जो मल्टीप्लीकेशन होगा you will have to multiply it, that will be equal to, और its value, from this value you will have to get its difference, and its difference will be 686.06 centimeters square. That will be the area of the major segment. Okay, my dear student, most important question. You see the technique and you must have to see the solution of the question. I will tell you one more important question. A chord of the circle of radius 12 centimeter, radius 12 centimeter है, subtend an angle 120 degree at the center. Okay, find the area of the corresponding segment of the circle. देखिए मैं फिगर बना देता हूं। Most important question, my dear student. This is center of the circle और this is a chord. ये chord कितना एंगल बना रही है सेंटर के ऊपर में 120 डिग्री। my dear student, this is 120 डिग्री। मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको थोड़ा सा बाहर लिख देता हूं मैं, 120 डिग्री। और कोड क्या है हमारी, AB, कोड इज AB। माय डियर स्टूडेंट, जो क्लास 9 में थ्योरम पढ़ी है ना, वो थ्योरम भी यूज करेंगे हम यहां पर, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट, ड्रॉ, देखिए OM इज परपेंडिकुलर टू AB, दिस इज a chord and perpendicular from the center on the chord bisect the chord. OM bisect the AB, OM bisect AB, so क्या हो जाएगा, AM will be equal to MB. Most important thing, perpendicular from the center to the chord bisect the chord into two parts. bisect chord होगा तो क्या हो जाएगा फिर, एक कई चीज इसमें प्रूव करनी पड़ेगी, देन ओनली यू कैन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, OA इक्वल टू OB तो है ही हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए, OA इक्वल टू OB 12 सेंटीमीटर। अब हम देखिए दो ट्राइंगल लेंगे भाई, ट्राइंगल जो हमें तो पता नहीं कैसे ट्राइंगल है, हमें तो यही मालूम नहीं है AOM और BOM इक्वल है या नहीं है। जब तक ये इक्वल नहीं होंगे तब तक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। तो दोनों ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल, AM OAM जो भी लेना आपको, एंड सेकंड ट्राइंगल BMO, ठीक है। अब दोनों ट्राइंगल में देखिए क्या क्या है। OA इज इक्वल टू OB 12 सेंटीमीटर, रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। मोस्ट इंपोर्टेंट उसमें क्या है, OM दैट इज कॉमन, OM इज इक्वल टू OM कॉमन, जो क्लास 9 में आप लोगों ने पढ़ा है ना, यू मस्ट हैव टू प्रूव द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंसी। और क्या है भाई, एक एंगल क्या होगा ना, हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, AMO इज इक्वल टू BMO इज इक्वल टू 90 डिग्री ड्रॉ किया ना, देखो यहां पर OM इज परपेंडिकुलर टू AB, लिख देता हूं OM इज परपेंडिकुलर टू AB, ये पॉइंट A है भैया, AB, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए माय डियर स्टूडेंट, ट्राइंगल कौन कौन से, AMO, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMO बाय व्हाट प्रॉपर्टी, बाय RHS प्रॉपर्टी, बाय RHS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। माय डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन में ये भी देना पड़ेगा आपको, ये सारी चीजें देनी पड़ेगी। तो क्या हो गया हमारा, therefore corresponding parts will be equal, angle AOM will be equal to angle BOM। मैं लिख देता हूं, corresponding parts of congruent triangles are equal, corresponding parts of congruent triangles are equal।
तो क्या हो गया, टोटल कितना हो गया भाई, ये एंगल AOM कितना हो गया, AOM इज इक्वल टू BOM इज इक्वल टू 120/2 मतलब 60 डिग्री। ये एंगल 60 डिग्री आ गया भाई हमारे पास, हमें तो यही चाहिए था ना 60 डिग्री। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हमें चूंकि एरिया ट्राइंगल का निकालना है ना, सेगमेंट का एरिया कैसे निकाला गया, सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा। अब देखिए हमारे पास इन ट्राइंगल AMO, देखिए इस ट्राइंगल में माय डियर स्टूडेंट ये हमारा बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर होगा। ये जो ट्राइंगल हमने लिया देखिए 60 डिग्री लेंगे, साइन 60 डिग्री बता दो किसके इक्वल होगा, साइन 60 डिग्री एंगल यहां है, याद रखना साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज AM अपॉन OA, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इज इक्वल टू AM अपॉन OA, और OA की वैल्यू क्या है, AM, OA की वैल्यू है 12, तो कितना हो गया ये हमारे पास, AM की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 12/2 √3 इज इक्वल टू 6 √3 आ गई। AM की वैल्यू आ गई, देयरफॉर AB की वैल्यू क्या होगी, ट्वाइस AM। मैंने बताया था ना ये AM इज इक्वल टू MB, दोनों हाफ है, मतलब इसकी हाफ हो जाएगी परपेंडिकुलर, डिवाइड द कोड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो कितनी हो गई भाई 2 × 6 √3, और हमारे पास 12 √3 आ गई। अब हमारे पास चूंकि एंगल निकालना ना हमको, तो अब देखिए इसी में cos 60 डिग्री भी निकाल देते हैं भाई, cos 60 डिग्री इसी ट्राइंगल में ले लीजिए, cos 60 क्या होगा, चूंकि हमें ये परपेंडिकुलर भी तो निकालना है ना, बेस तो हमने निकाल दिया ट्राइंगल का, अब परपेंडिकुलर भी निकालना है, सो दैट यू कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और ये सेगमेंट हो जाएगा आपका, सेगमेंट इसी का एरिया हमको निकालना है, दैट इज सेगमेंट, यही सेगमेंट है, याद रखना। तो cos 60 डिग्री बेस OM अपॉन OA, OM की वैल्यू हमको निकालनी है, OA कितना है 12, cos 60 कितना होता है, cos 60 डिग्री 1/2 हाफ इज इक्वल टू OM/12। तो माय डियर स्टूडेंट OM की वैल्यू कितनी आ गई, OM देखिए यहां पर 12/2 कर दीजिए, दैट इज 6, बस सारी वैल्यू आ गई हमारे पास। देखिए AB की भी वैल्यू आ गई और इसकी भी वैल्यू आ गई। अब मैं इसको निकालूंगा, देखिए एरिया ऑफ द सेगमेंट, देखिए क्या होगा, एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ द सेगमेंट इज इक्वल टू सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, व्हाट ट्राइंगल, OAE, टोटल ट्राइंगल। एरिया ऑफ द सेक्टर 3 दैट विल बी 360 × πr², और माइनस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा भाई, हाफ, बेस कितना है AB इंटू हाइट OM, यही थी ना, थीटा कितना है भाई, थीटा तो 120 है भाई, टोटल सेक्टर का एंगल लेना पड़ेगा, देखो टोटल थीटा हमारे पास यही लिख देता हूं, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री लीजिए तो 120 अपॉन 360 सारी वैल्यू लिख देता हूं, इंटू 22/7 इंटू R 12² माइनस 1/2 हाफ। AB कितना है भाई, AB अभी निकाला हमने 12 √3 और OM 6, बस आ गया एरिया हमारे पास। इसकी कैलकुलेशन कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट, divide 360/120 that will be 1/3 into 22/7 into 12 144 माइनस, देखिए 1/2 है ना, एक को डिवाइड कर दीजिए 36 √3 आ गया हमारे पास, 36 √3। ओके माय डियर स्टूडेंट, आई एम टेकिंग द very important question, but similar kind of thing you will have to see. Okay, it will be, its value will be मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको हम लोग, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी 86 माइनस 62.28
Okay, its value will be 88.44 centimeter square. That will be the area of the minor segment. Minor segment. अभी एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, फोर्स वाला क्वेश्चन मैंने अप टू 10, वो सेकंड पार्ट बाद में देखूंगा। मैं सबसे पहले फिगर बना देता हूं। ये स्क्वायर फील्ड है माय डियर स्टूडेंट, और घोड़ा जो है सपोज मान लिया इतने एरिया में ही चल सकता है, एक कॉर्नर में बांध दिया ना उसको, यहाँ पे बांध दिया, और ये ए बी केवल इतने पोर्शन को ही चल सकता है, इतना पोर्शन। तो ये क्या हो गया, सेक्टर हो गया ना, और स्क्वायर का मतलब ये 90 डिग्री हो गया, थीटा विल बी 90 डिग्री, दिस इज इक्वल टू थीटा, और ये सेक्टर हो गया। सेक्टर ये कितना है भाई, 5 मीटर, रोफ है ना, 5 मीटर लेंथ रोफ, ये रोफ हो गई हमारी। तो क्या निकालना हमको, थीटा एंगल, सॉल्यूशन, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और रो मतलब आर दैट इज 5 मीटर, 5 मीटर रो। ओके, और क्या दिया हुआ है, बस यही दिया हुआ है, एरिया ऑफ द फील्ड इन विच फोर्स कैन ग्रेज। फर्स्ट थिंग ये पहले निकालना है हमको, एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ फील्ड इन विच horse graze। horse graze मतलब सेक्टर, शॉर्ट में लिखिए माय डियर स्टूडेंट, सेक्टर। और सेक्टर का फॉर्मूला क्या है वो तो बताया हुआ है ना, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, यही तो निकालना हमको। थीटा की वैल्यू कितनी, 90, यानी कि क्वाड्रेंट हो गया 360 इंटू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 5। तो माय डियर स्टूडेंट ये तो कितना हो गया, 1/4 इंटू 22/7 और इंटू 25, ये हो गया ना। तो इसमें हम ऐसा करते हैं, एक 2 से 2 को भी डिवाइड कर देते हैं हम, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, ये तो 11 हो जाएगा ना, 11 इंटू 25, और यहाँ पे 2 बचा 14, इनका मल्टीप्लीकेशन यदि निकालेंगे 275 आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 275/14। ओके, इट्स वैल्यू विल बी 19.25, 64, इसको डिवाइड करेंगे मीटर स्क्वायर, दैट विल बी द एरिया फोर्स कैन ग्रेज। ठीक है, लेकिन उसका सेकंड केस क्या है, व्हेन द रेडियस विल बी इंक्रीज्ड, देन हाउ मच एरिया, इंक्रीज इन एरिया, you will have to find out. Okay, area of the field means increase in area. What will be the increase in area? That you will have to see. Second part, it is given here. What will be the increase in area? Second part you will have to find out. अब मैं second part लिख देता हूँ, देखिए what will be the second part of it. Second part, the increase in grazing area when रोफ की लेंथ कितनी हो जाएगी भाई, 10 मीटर, देन फाइंड इंक्रीज इन एरिया फॉर ग्रेजिंग। अब एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा वो हमको निकालना है। ओके, यू मस्ट हैव टू सी, ये सेकंड पार्ट है माय डियर स्टूडेंट, ये रोफ सेकंड पार्ट, ठीक है। अब केवल हमको कुछ नहीं करना, रोफ के स्थान पर सेकंड पार्ट में हमें क्या कर देना है, लेंथ, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 10 मीटर। एरिया ऑफ ग्रेजिंग part will be equal to what, area of the, यही लिख देता हूं, area of sector will be equal to theta upon 360 my dear student pi r square, nothing else, same thing, 90 upon 360 into 22/7, और r क्या हो गया 10 स्क्वायर, ये तो बढ़ जाएगा ना हमारा, ये कितना हो गया भाई 1/4 my dear student into 22/7, और यहां पर 10 into 10, ठीक है माय डियर स्टूडेंट। ये तो मैं 4 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 100 आएगा तो 25 हो जाएगा ना, मैं इसको कैंसिल कर देता हूं, 22 into 25 लीजिए अपॉन 7, देखिए यहां पर
4 से मैंने कैंसिल कर दिया इसको, 5 इंटू 5 25 22, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखिए 22 इंटू 25, दैट विल बी द एरिया, ग्रेजिंग एरिया ऑफ द होर्स. हाउ मच एरिया विल इंक्रीज देन? इंक्रीजिंग इन एरिया, तो ये कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास में, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 78 पॉइंट, दैट विल बी 57. देन इंक्रीज इन एरिया, माय डियर स्टूडेंट, इंक्रीज इन एरिया, कितना एरिया इंक्रीज हुआ वही तो निकालना है. इंक्रीज इन एरिया, ग्रेजिंग पार्ट, ग्रेजिंग पार्ट विल बी इक्वल टू हाउ मच? 78.57. और जो पहले वाले का था व्हेन रेडियस वाज 5 मीटर, इट वाज 19.64. तो कितना आ गया हमारे पास? 58.87 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, दैट विल बी इतने मीटर स्क्वायर. My dear student, very simple question you must have to keep in mind. I have discussed the very important questions which are very very helpful for you related with the sector and segment. My dear student, इसमें एक पेशेंस रख करके क्वेश्चन करने हैं. थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी हो जाती है कैलकुलेशन, और मल्टीप्लीकेशन में आप एक्सपर्ट होने चाहिए. माय डियर स्टूडेंट, यदि मेरा प्रोसीजर अच्छा लगा है, मेरा जो सॉल्यूशन मैंने निकाला है क्वेश्चंस का, वो आपको अच्छा लगा है तो जरूर आप मेरी वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू as early as possible. Subscribe my channel also. Okay, my dear student, thank you to all of you.